नमस्कार मित्रों। आज 22 अगस्त 2025 को आधार कार्ड में एक नया अपडेट आया है हमारे सेंटर में। वैसे हमें जानकारी मिली थी कि 4-6 दिन पहले या 10 दिन पहले भी अपडेट आ गया था, लेकिन आज हमारे सेंटर में अपडेट आया है, जिस वजह से आज आधार सेंटर में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रही और बहुत से लोगों से बहस हुई ऑपरेटर की हमारे। और आज सबसे ज़्यादा कॉल, यानी कि हमने लगभग दिन भर में 400 से ज़्यादा कॉल अटेंड करी है मैंने। आज बहुत परेशान हो गया था फ़ोन उठा के, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल देता हूँ मैं। आधार में एक अपडेट आ गया है और बहुत से लोगों को जानकारी है नहीं, तो वो जाके बहस करते हैं ऑपरेटर को। आधार में अपडेट ये आ गया है कि अब आधार में पिता या पति का नाम होना आवश्यक नहीं है, यानी जो नए आधार बनेंगे उनमें पिता या पति का नाम नहीं आ रहा है। आगे चल के क्या अपडेट हो जाएगा और कुछ चेंजिंग हो जाएंगे वो बता देंगे बाद में। फ़िलहाल अभी जो लोग आज आधार कार्ड नहीं बनवा के गए, लौट गए या मंडे को आएंगे, उनके लिए ज़रूरी सूचना ये है कि अब जन्म प्रमाण पत्र से जो आधार कार्ड बनेंगे उनमें पिता का नाम आएगा ही नहीं। अब समस्या ये आएगी कि जब आधार कार्ड बनेगा तो उनका राशन कार्ड में जुड़ेगा कैसे, एडमिशन कैसे होगा। विद्यालय वाले टीचर लोग कहेंगे कि इसमें बाप का नाम नहीं पड़ा। तो जो ऊपर से निर्देश हैं यूआईडी के, तो वो उस आधार पे अब आ रहा है। आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा फ़ोन आते हैं जब हमारे नंबर में, तो हम अपने ज़रूरत के कॉल भी नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हम बता दें कुछ चीज़ें हैं, जैसे जिसका नया आधार कार्ड बन रहा है बर्थ सर्टिफिकेट से, किसी बच्चे का आधार कार्ड बन रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट से, तो अगर मान लीजिए किसी, अब उन्हें ज़रूरत होती है कि भाई हमारा बच्चा घर में पैदा हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो जिसका बच्चा जहाँ पैदा हुआ होगा घर में, मान लीजिए किसी का बच्चा थोड़ी देर के मान लीजिए चलिए खन्ना में पैदा हुआ है, खन्ना में पैदा हुआ है, अगर गांव में घर में पैदा हुआ है, तो वो खन्ना के ग्राम पंचायत सचिव से मिले और उनसे बोले कि हमारा बच्चा घर में पैदा हुआ है, तो एएनएम से लिखवा के दे दीजिए कि हमारा बच्चा घर में पैदा हुआ है। उसके आधार पर एक हलफनामा बनवा के एसडीएम को दे दीजिए, एसडीएम साहब वहाँ से सत्यापन कर देंगे। ऑर्डर करने के बाद में सचिव को दे दीजिए, आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा। अगर ये नहीं लिखती है तो कोई भी 2 सदस्य ग्राम पंचायत, उसी ग्राम पंचायत के 2 सदस्य, कोई भी घर के हों चाहे बाहर के हों, 2 लोगों का आधार कार्ड लगा के हलफनामा बनवा के दे दीजिए। और इसके बाद में एसडीएम साहब वहाँ के जो होंगे, संबंधित एसडीएम साहब, जहाँ पर भी जिसका बच्चा पैदा हुआ हो उस गाँव का, घर में अगर डिलीवरी हुई है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र सचिव बनाएंगे। सबसे ज़्यादा लोग इस समय वही परेशान हैं जिनकी डिलीवरी घर की है या प्राइवेट अस्पताल की है, तो वो घर की डिलीवरी बता के और हलफनामा बनवा के सचिव को दे सकते हैं। मान लीजिए किसी की डिलीवरी कानपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है अगर, तो वो कानपुर नगर निगम से उस हॉस्पिटल का प्राइवेट वाला जन्म प्रमाण पत्र जो होगा उसको कानपुर नगर निगम से जारी करा के दे सकते हैं। ठीक है, उस जन्म प्रमाण पत्र से माता पिता का अंगूठा लगा के आधार बन सकता है, लेकिन उसमें पिता का नाम अब नहीं आ रहा है। तो अब अभी फ़िलहाल जैसा नियम है वैसा बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ भी आपके लगना होगा आधार कार्ड, वहाँ बता देंगे कि इस समय आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं लिख के आ रहा है। आगे जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से किया जाएगा। दूसरी समस्या क्या है, एक तो होगी नए वाली समस्या, जिसका डिलीवरी सरकारी अस्पताल की है उसका नेट वाला जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मान लीजिए। ठीक है, तो जिसकी घर की डिलीवरी है, प्राइवेट अस्पताल की डिलीवरी, उसके लिए बता दिया। बचा दूसरा नंबर वो जिनके नाम में दिक्कत है। अब कोई बच्चा का चार्ट पास करके आ रहा है, अगर नाम में उसकी दिक्कत है अगर आधार कार्ड में, तो वो टीसी से नहीं सही हो सकता, कोई लेटर पैड नहीं लग रहा है, कोई अन्य कागज, केवल जन्म प्रमाण पत्र ही लगेगा। तो उन्हें अपने ग्राम पंचायत सचिव से मिलना है। कोई भी बच्चा का 4 पास करके आ रहा हो या 9 पास करके आ रहा है, 10 पास करके भी आ रहा है, हाई स्कूल की मार्कशीट भी है अगर उसके पास में, और उसकी उम्र 18 साल से नीचे है, तब भी उसका जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव से मिलिए। उसी मार्कशीट के आधार पर 2 लोगों का आधार कार्ड ग्राम पंचायत का ही होना चाहिए। हलफनामा बनवा करके आप संबंधित एसडीएम साहब के यहाँ दे दीजिए। ऑर्डर होने के बाद में संबंधित सचिव को दे दीजिए। कोई सचिव अगर मना करते हैं तो जाके एसडीएम साहब से मिलिए। एसडीएम साहब ने हमको बुलवाया था एक दिन, अभी बताया कि सारे जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं, अगर कोई ऐसी गाइडलाइन है तो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं वो लोग। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती, तो उनको दिक्कत होती है बनवाने में। तो किसी का जन्मतिथि सही होनी है तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, नाम सही होना है तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, किसी बच्चे का है अगर। ठीक है, किसी का पिता का नाम सही होना है या पति का नाम सही होना है तो उसके लिए निवास कंपलसरी है। निवास बनवाइए आप। निवास में मान लीजिए आधार में किसी का नाम रामचरण है और उसका नाम लिखवाना है रामचंद्र अनुरागी, तो रामचंद्र अनुरागी के लिए आप प्रधान का लेटर पैड बनवा लीजिए, या आप नगर के हैं तो आप मेंबर से लेटर पैड बनवा लीजिए।
और परिवार हिस्से की नकल बनवाने के बाद में अपने लेखपाल से मिलिए और उसको उस दस्तावेज दिखाने के बाद ऑनलाइन करवा दीजिए। तो जो आप नाम सही कराना होगा, आप रामचरण अनुरागी लिखवा के लाएंगे। केवल आधार कार्ड से अप्लाई नहीं करेंगे आप, अगर आधार कार्ड से अप्लाई कर देंगे तो वही नाम उस पर लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो आप वो नाम का निवास बनवा के लाएंगे जो नाम आपको पिता या पति के नाम में करवाना होगा। तो आप उससे निवास बनवा लीजिए। यानी खुद के नाम के लिए, बच्चों के लिए हो गया जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए हो गया जन्म प्रमाण पत्र, पिता का नाम सही करना है तो हो गया आपका निवास। अब कोई बड़े लोग हैं जिनका है 18 साल से उम्र ज़्यादा है, उनके आधार कार्ड नहीं बने अगर, तो उनका आधार कार्ड यहाँ से कहीं से नहीं बन रहा है। उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि आप अपने बीएलओ से मिल करके, जहाँ के भी आप निवासी हों, बीएलओ से मिल करके, क्योंकि वोटर आईडी बनने में आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। आप बीएलओ से मिल करके आप वोटर आईडी पीवीसी कार्ड वाला ऑनलाइन मंगवा लीजिए। इसके बाद में जिस ज़िले के जो निवासी हैं, अपने ज़िले के हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस मतलब क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफिस है, जिस ज़िले के जो निवासी हैं, जैसे हमीरपुर है या बांदा है, महोबा है, तो संबंधित हेड ऑफिस से उनका आधार अप्लाई हो रहा है। अगर वहाँ से अप्लाई करने के बाद में आपको 3 महीने इंतज़ार करना है, 3 महीने तक नहीं बनता है तो 1947 में उसकी कंप्लेन लॉक करा दी नहीं है, फिर आपको 3 महीने का और समय दिया जाएगा, यानी कि पूरा टाइम 6 महीने का लगेगा जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को हो रही है। अगर फिर भी यहाँ से नहीं बनता है तो फिर आपको यहाँ से लखनऊ जाना पड़ेगा, गोमती नगर में रीजनल ऑफिस है, तो वहाँ पर उनका आधार कार्ड बनेगा। अब जिनका आधार कार्ड में नाम गलत है, खतौनी में नाम कुछ और है और आधार में नाम अलग है, तो उसके लिए या तो उनके पास पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या तो फिर बैंक पासबुक हो या तो पासपोर्ट हो, इनमें से कोई एक कागज़ आपके पास में होना चाहिए जिससे आपका नाम सही होगा। जो बड़े हैं, जो 18 साल से ज़्यादा हैं, जो नहीं पढ़ाई करते हैं, अगर किसी की उम्र 40 साल भी है, अगर उसको अगर जन्म तिथि अपनी सही करानी है तो या तो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, फ़ोटो युक्त वाली, पहले वाली मार्कशीट वो ले नहीं रहा है, रिजेक्शन मार रहा है कंप्यूटर, तो फ़ोटो युक्त वाली मार्कशीट हो या तो फिर उनका जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी है। चाहे 40 साल भी उम्र किसी की हो, 35 साल उम्र ही हो, तो वो सचिव जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, उनको हलफनामा बनवा के आपको देना पड़ेगा। किसी महिला का है अगर तो उनके मायके से भी रिपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन सचिव से इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। अब आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे नंबर में ज़रूरत से ज़्यादा कॉल आती हैं, तो बहुत से लोगों को शिकायत है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। मेरे फ़ोन में 300-300 400-400 कॉल एक दिन में आ रही हैं, बैटरी चल नहीं पा रही है, इसलिए मैंने बताने के लिए ये बात वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। और भी अधिक जानकारी के लिए किसी को दिक्कत अगर हुआ करे तो या तो मेरे नंबर पे फ़ोन कर लो, या नंबर मेरा नहीं उठ रहा तो आप 1947 पे आप डायरेक्टली फ़ोन कर लो। हिंदी के लिए 1 दबाइए, आधार कार्ड के लिए 4 और कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाइए, तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। अब उसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है कि मान के चलिए जो लोगों को दिक्कत आ रही है, देखिए ये अब इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं गाइडलाइन जो है यूआईडी की तो मैं इसमें दिखा देता, लेकिन फिर भी आप 1947 पे पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई दिक्कत है अगर, तो या तो मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल दिया करिए, मेरा फ़ोन ना उठा करिए जो। और खन्ना का आधार कार्ड सेंटर बंद है, भरुआ के सारे सेंटर लगभग बंद हैं, मौदहा में भी अन्य जो सेंटर चल रहे हैं वहाँ पर पूरी तरीके से काम हो नहीं रहा है। तो इस सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, सुबह से लाइन लग जाती है और लोग जो 10 बजे के बाद पहुँचते हैं उनका काम नहीं हो पाता है, या तो फ़ोन करके आवें या तो फिर 10 बजे के पहले पहुँच जाएँ वहाँ पे सेंटर में। और बाकी जो और कोई जानकारी अगर चाहिए हो तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर लिया करिए, लेकिन मेरा फ़ोन ना उठे तो आप ये वीडियो जिन लोगों को आधार कार्ड से समस्या है अगर, तो उनमें उनको भेज दें। वैसे मेरा नंबर उन लोगों के पास में, ज़्यादातर लोगों के पास में है, मैं और नंबर अपना इसमें नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं वैसे ही परेशान हूँ, इतनी कॉल आती हैं। लेकिन हाँ, मैं किसी को भी ज़बरदस्ती परेशान नहीं करता कि मैं फ़ोन जानबूझ के ना उठाऊं, और ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोचता हूं मैं कि उनकी मदद हो जाए, कि उसकी कोई समस्या जो हो तो उसकी मैं दूर कर सकूँ, चाहे वो महोबा ज़िले का निवासी हो, चाहे वो हमीरपुर ज़िले का हो या कहीं का हो। मेरे पास फ़ोन आता है, मैं उसकी पूरी जानकारी देता हूँ, भले ही वो मेरे सेंटर में आए अन्यथा ना आए। हमारा सेंटर है BSNL ऑफिस आधार कार्ड सेंटर, बड़े चौराहा से कानपुर रोड में, हाईवे में बिल्कुल हमारा सेंटर है। और आपको पूरी जानकारी घर बैठे
मिल सकती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मेरा फ़ोन ना उठे अगर, तो आप ये वीडियो देख लें और अधिक जानकारी चाहिए हो तो 1947 बात कर लें। नमस्कार।